हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल इसका जो पहले का जो वीडियो है डल चुका है, वो उसमें 59 क्वेश्चनों का रिवाइज किया गया है। अभी हम लोग 60 नंबर से करेंगे, जिसका रिवीजन करेंगे। पहले ही इसका वीडियो जो है फुल वीडियो बन चुका है, अलग अलग पार्टों में 6 पार्ट्स में डाला है। अब हम जो देख रहे हैं वो रिवीजन क्लास है। कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास है। तो याद रखें, रिवीजन क्लास है जिसमें हम लोग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, सीजी का शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड, एसएससी से हो, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, है ना, कोई भी एग्जाम का कंडक्ट हो जिसमें मैथ्स पूछा जाएगा, मतलब ये सवाल आएगा, ये डन है, पक्का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक के ही साथ में बनाया जा रहा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ दिया हो, ए बटा 4 दिया हो, बी बटे 5 दिया हो, सी बटे 6 दिया हो, इसका मतलब सीधा सीधा वैल्यू लिख देना 4 5 6, इसी का क्या होगा? रेशियो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 1/3, यदि ए का 1/3, बी का 3/4 और ए सी का क्या है? 1/6 है, तो ध्यान से समझिए। ए का 1/3, ठीक है, और बोला है बी का 3/4, सी का 1/6। तो देखते हैं, तो इसको क्या करना है? 1/3 है, 3/4 है, 1/6 है। इसमें क्या करना? नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बाई कितना हो जाएगा? 9। फिर बी बाई कितना हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, ये 4। फिर क्या हो जाएगा? 6 तिया 18। इसका मतलब कि हमारा जो रेशियो है वो 9 4 18 हो जाएगा। 9 4 18, 9 4 18, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 3900 को एल के और जे के 1/2, 1/3, 1/4 में है। इन सब में क्या करना है? के का अनुपात निकाल। तो काम करते हैं कि इन सब का एलसीएम ले लें। ठीक है, क्या है? 1/2, फिर 1/3, फिर क्या है? 1/4 है। इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम का। तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी। 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 4 दूनी 4 तिया 12, 6 4 3। और हमको निकालना क्या है? के का मान। तो 6 4 10 और ये 13, तो 13 अनुपातिक 13 का मान कितना है? 3900 रुपये है ना। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, मतलब क्या हो जाएगा? 3। और जब अनुपातिक 3 का वैल्यू निकालना है, अनुपातिक 3 का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। सबसे पहले देखिए तांबा, ठीक है, और क्या है आपका? जस्ता है। इनमें रेशियो दिया है 21, रेशियो कितना दिया है? 16। फिर इधर दिया है अपने को किसका? निकिल, और किसका दिया है? जस्ते का। तो ये कितना दिया है? 7:24 का। तो 16 को इस देखो, सबसे पहले देखिए कि ये जस्ता है और ये भी जस्ता है, और जस्ता का रेशियो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो जस्ता के रेशियो को समान करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि 16 3 48, और ये कितना कर देंगे? 24 दूनी 48। क्योंकि कभी भी याद रखना कि हमेशा रेशियो क्या होना चाहिए? समान आना चाहिए। ठीक है, जिसका सिमिलर है उसका। तो 21 तिया हो जाएगा 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। ये हो जाएगा 3। फिर क्या हो जाएगा? 16 तिया 48, फिर ये 7 दूनी 14। तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:16 था, 6 है, और जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात कितना है? 7:4 है। तांबा है, ठीक है, तांबा है, तांबा है, तांबा है और जस्ता है। तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है? 19, अनुपात कितना है? 6। फिर उसके बाद कितना है? फिर निकिल है ना, और क्या है? निकिल है। और निकिल का भी देख लेते हैं। तो जस्ता और निकिल का कितना दिया है अपने को? ये 7 अनुपात कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इसी रेशियो को क्या करना होगा? अपने को बराबर करना होगा, है ना। इसी रेशियो को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो यहाँ जस्ता 6 है और यहाँ जस्ता कितना है? 7 है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये बराबर हो जाएगा? बताइए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको लिखने को ऐसे नहीं लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे लिख रहे थे। ठीक है, ये कितना है? 19, रेशियो कितना है? 6 है। उसके बाद इधर कितने का है? ये निकिल और जस्ता कितना है? ये कितना है? 7:4 का है।
तो 7:4 का है। 4 कितना है, 4 है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 6 और 4 के एलसीएम कितना होता है 12, इसका मतलब 12 दोनों में आना चाहिए। तो 19 दूनी कितना हो जाता है 38, और 6 दूना कितना हो जाता है 12, और 7 ये कितना हो जाता है 21, 4 12 तो आएगा ही आएगा। तो 38 12 21 38 12 21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर है। फिर अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातुओं में तांबे से जस्ते का अनुपात कितना दिखा। इसको आप लोग स्वयं बनाएंगे और कमेंट करके इसका आंसर दें। चलिए अगला देखते हैं, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का दिया गया है कितना, 4:3 कितना दिया है। ये किसका है, ये कॉपर का है, ये है आपका जिंक है, और ये किसका है आपका निकिल का है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो 54 किलोग्राम का है, तो 4 3 7 7 2 9 अनुपातिक 9 का मान कितना है 54 है, तो 9 6 का कितना हो जाता है 54, मतलब कि अनुपातिक 1 का मान कितना है 6। कितने किलोग्राम जिंक को जोड़ा जाए कि नया 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 अनुपात कितना, ये देखिए ये था ओल्ड रेशियो। अगला देखेंगे नया रेशियो, नया रेशियो का मतलब 2:5:1 है। यहाँ पास देखते हैं जस्ता कितने का है, जस्ता जिंक कितने का है, जिंक कितना है, जिंक मिलाया जा रहा है 3 से 5 है। सबसे पहले देखिए कॉपर और निकिल को, तो कॉपर का जो मान है यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2 है। तो भैया ये बताइए मुझे कि कॉपर 4 है और यहाँ 2 कैसे हो सकता है। यहाँ जिंक निकल कितना है 2 रेशियो में है, यहाँ कितना है 1 है, तो अनुपातिक मान तो बदलेगा नहीं, मिलाया बस किसको जा रहा है जिंक को। तो भैया याद रखिए कि कॉपर और जिंक का जो है, निकिल का जो वैल्यू है वो अनुपातिक मान क्या होना चाहिए बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अनुपातिक 5 ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 2 एकम 2। देखिए रेशियो बराबर हो गया। अब देखते हैं कि 3 से कितना हो गया 10, मतलब कि कितने का अंतर है, अनुपातिक 7 का। अनुपातिक 7 का मान हमको निकालना है, तो अनुपातिक 1 का मान 6 है, अनुपातिक 6 का मान कितना हो, 7 का मान हो जाएगा 6 7 42। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन 169 को 256 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा, उनके रुपए में कितना हिस्सा होगा। देखिए 26 है ना, 26 66 27। सबसे पहले इसको आपको हिस्से में बदलना है, तो आप लोग इसको कमेंट करके जवाब देवे। याद रखिए कमेंट करके जवाब बिल्कुल ही देवे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। और याद रखिए जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिए। ठीक है, हम लोग सीडीपी का भी क्लास लेंगे आने वाले समय में इंग्लिश का पेडागॉजी भी का क्लास लगेगा। ठीक है, तो याद रखिए। साथ ही साथ में वर्ग 2 में जो साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे डिटेल वीडियो भी डलेगा। हमारे ऑपरेटर लोगों का काम चल रहा है, तो आप बिल्कुल ही इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते हुए चले जाइए। ठीक है, फिर देखते हैं ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पे ए को 5 गुना, ए सबसे पहले देखो ए बी, ठीक है, फिर क्या है ए और सी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते ए को सी का 5 गुना, ए को सी का 5 गुना मतलब सी को 1 मिलता है तो इसको कितना मिलता है 5 मिलता है। फिर बोलता है कि भैया बी का 3 गुना मिलता है, किसको, तो बी को 1 मिला है तो इसको कितना मिलेगा यहाँ पास 3। तो ये बताइए दोनों जगह रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। और बराबर करने के लिए भाई इसको 3 से कर देंगे, इसको कितने से कर देंगे 5 से, तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पास 5 25, अरे सॉरी इसको 5 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे। ठीक है, इसको 3 से, इसको 5 से, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, फिर यहाँ पास कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 3 एकम 3, तो रेशियो 1 का बराबर हो गया। इसका मतलब 15 रेशियो 5 रेशियो कितना है 3। ठीक है, ये होगा एक्चुअल रेशियो। अब हमको तीनों में बांटना है, तो सबसे पहले अनुपातिक 1 का मान निकाल दो। 5 3 15 5, देखो 5 3 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20 3 कितना हो जाएगा 23, और 23 का मान कितना है 1380 है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
6 बार में कट जाएगा, 6 दिया 18 का 8, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 23 6 के 13, 60 बार में कट जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना है, 60 है। तो ये कितने हो जाएगा, 15 6 के 90, मतलब ये हो जाएगा 900। और ये कितने का हो जाएगा आपका, 5 6 पंचा 30, मतलब कि हो जाएगा 300। और ये कितने का हो जाएगा आपका, कितना, 6 है और 6 तिया 18 की, मतलब कि 180। तो देखिए 900 300 180, 900 300 180, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, वर्गों का योगफल कितना है, वर्गों का योगफल कितना है, 7808 है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या का ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या अपने को क्या करना है, ज्ञात। ये 3 धनात्मक संख्या है और इनके वर्गों का योग, 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर प्लस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 7 7 49, 8 8 64। फिर इसका वर्गमूल बोला है ना, वर्गमूल निकाल दो, 7808, ठीक है। देख लेते हैं, अरे इसको वर्गमूल पहले से क्यों डाल दिए, ठीक है। अभी देख ले, इसको जोड़ देंगे, इसको अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 9 4 13 और है ना, 9 4 9 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 मतलब 100, सीधा सीधा 122 आएगा, ठीक है। 122 है ना, 122 7808, 122 का मतलब इसको हम लोग सीधा सीधा तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ देंगे तो अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा 7808 भागा क्या लिखेंगे, 122। 122 को जब हम लोग 6 बार लगभग पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 एकम 6। तो ये हो जाएगा। सबसे पहले काम करते हैं, जिसको तोड़ के इसको लिखते हैं, 122 का मतलब हो जाएगा 122, ठीक है। 122 11 से कट जाएगा क्या, नहीं 12, 122 से सीधा काट देते हैं। तो ये 4 दूनी 8 5, मतलब ठीक है। इसको एक काम करते हैं, 64 से गुना करके देखते हैं 122 का। तो 4 दूनी 64 है ना, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 7 7 8, ये हो जाएगा 8 और 7, हाँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितने बार में कटेगा, 64 बार में। तो ये अनुपातिक वर्ग का मान है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा भैया 8। इसका मतलब हमको निकालना किसका था, आंसर किसका, सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी कौन है, 3 है। तो 8 ये कितना हो जाएगा, 8 ये कितना हो जाएगा 24, और 24 ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यदि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:3:8 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 42 है। सबसे छोटी संख्या मतलब अनुपातिक 3 का मान कितना है, 42, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 तिया 42, अनुपातिक 1 का मान कितना है, 14 और 14। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब कितना है, अनुपातिक 8, अनुपातिक 8 का मान जो होता है वो कितना हो, 14 8 है 112, हाँ 112 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है, ठीक है। और क्या बोलता है कि 3 5 9 के अनुपात में है, ठीक है। और तीनों को पहले गुणा कर दो, 3 5 तिया 15, ठीक है। और 5 3 8 है ना, संख्या 5 गुणनफल बोला है, सॉरी गुणनफल बोला है। तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, और 30 से इसको जब भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9, फिर बचा कितना, 1, 3 चौका 12, फिर 3 त्रिका 9। ये किसका क्यूब होता है भाई, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब में आएगा ही आएगा। तो क्यूब वैल्यू क्या इतना हो जाएगा, क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। अनुपातिक 1 का मतलब ये हो जाएगा 7 7 49, हाँ 7 है, हाँ। तो ये 7 का क्या हो जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा। अनुपातिक 1 का मान 7 है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 5 35। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर
हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि 750 को x, y और z के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x माइनस 5, y माइनस 10, z माइनस 15 को कितना इतना इतना लिखा गया है, तो हमको क्या निकालना है, x, y, z का हिस्सा निकालना है। x, y, z का हिस्सा देखो, यहाँ सीधा सीधा 5 है, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, x कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 25, सॉरी 5 5 10 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 14। फिर 15 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 18। 10 14 18 इन सबको क्या करना है, हिस्से में बांटना है। इसका मतलब चलो देखते हैं, 10 18 10 और 14 है ना, 10 और 14 कितना हो जाएगा 14 और 4 इसको दे देंगे, 18 दूनी 36, 36 और 6 हो जाएगा 42। अनुपातिक 42 का मान कितना हो जाएगा 750 है। तो अनुपातिक 42 का मान क्या है। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पास है क्या चीज़। ये तो ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान समझते हैं। 750 को x, y, z तीनों भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x माइनस 5 और y माइनस 10 और z माइनस 15 5:4:3 में, मतलब x 5 रुपये कम, y 10 रुपये कम में और z 15 रुपये कम रहता है, तब इतना इतना पाता है। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि भाई इसको एक काम करते हैं, 5 10 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, और 25 5 कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब इसमें 30 रुपये कम कर दिया जाए तो कितना आएगा 720 रुपये। अब ये जो 720 रुपये है, अब आप समझेंगे कि जो 720 रुपये है ये अनुपातिक योग के बराबर है। मतलब 5 4 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब अनुपातिक 12 का मान कितना है 720 है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 12 छक्के 72 की, मतलब हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया 60। अब क्या निकालना था, अब क्या निकालना था हम अपने को x, y और z का हिस्सा, x, y, z का हिस्सा। तो x का कितना निकालेंगे, अनुपातिक इसमें कितना है, अनुपातिक 5 है ना, है ना, एक मिनट, है ना इसको। तो यह अनुपातिक 1 का मान 60 है। तो यहाँ x, y और यहाँ देख लेते हैं z। तो ये 5 अनुपात कितना था यहाँ पास, 5 अनुपात 4 अनुपात कितना था 3 था। तो देखिए इसमें अनुपातिक 5 का मान कितना हो जाएगा 6 5 30। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 4 में कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24, मतलब 240। फिर ये कितना हो जाएगा आपका z में अनुपातिक 3 का मतलब 6 3 18। अब ये यहाँ पर देखिए 5 है 10 है, इन सबको बराबर करते तो जुड़ जाता, मतलब इसमें 5 जुड़ जाएगा, इसमें 10 जुड़ जाएगा, इसमें 15 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 305, ये हो जाएगा 250। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 195। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल था पर ये थोड़ा सा लेंदी भी था। 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच इस 1:2 1:3 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2 3 4 के अनुपात में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस विभाजन में कौन सबसे अधिक और कितना प्राप्त करता है, समझिए। सबसे पहले ये था 1/2 अनुपात 1/3 1/4, इसको बदल दो 12 से गुणा करके, तो 2 छक्के 12 3 चौका 12, ठीक है, 4 तिया 12। अब इस रेशियो में पहले इनको क्या करना था, बांटना था। ठीक है, इसको बांटना था, पहले बांटना था। तो अनुपातिक यहाँ पास कितना होता था 6 4 10 10 3 13, यहाँ अनुपातिक 13 का मान कितना हो जाता है 117 और 117 जो है इसके टेबल में आता है, कितना आता है 117 के टेबल में कितना आ जाता है भाई 13 से भाई 117 जो है 117 कि 13 के टेबल में कितने बार में आता है 13 नहीं है 117 होता है, 13 नहीं है कितना होता है 117। यहाँ पर अनुपातिक 1 का मान कितना था 9 था, तो 9 6 निया कितना हो जाता है 54 रुपये। ठीक है, इसको कितना मिला था फिर 9 चौक 36 रुपये, इसको कितना मिलना चाहिए था, इसको कितना मिलना था 9 तिया 27 रुपये। अब समझिए बांटा गया था गलती से,
गलती से कितने रेशियो में बांटा गया था? 2:3:4 में, 2:3:4 में। ठीक है, तो यहाँ पास कितना होता है अनुपातिक 1 का मान? 4 3 2 5 5 4 9, अनुपातिक 9 का मान कितना हो जाता? 117। और इसका मतलब हो जाता अनुपातिक 1 का मान 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26, फिर 13 तिया 39, 13 चौक कितना हो जाता? 52। तो समझिए बात को, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक जो है रेशियो प्राप्त, अधिक जो है राशि और कितनी प्राप्त की है, इसको देखते हैं। देखो इसमें देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा है ना, सबसे क्या बोला, इस विभाजन में सबसे अधिक राशि वाली तो दिख रहा है, ये 54 है, ये 26 है, ये 36 था, ये 39 है, ये थोड़ा सा बढ़ा है 27, और ये 52 है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 25 का है, 25 का है। तो सबसे ज़्यादा अधिक कौन पाया है आपका? कौन पाया है आपका? जो ये PQR जो है सबसे ज़्यादा पाया है, मतलब कि R जो है 25 पाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 686 को 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 12 जिनके जिनके अनुपात 12:3:4 है, तो पहला भाग क्या होगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे हो गया है यार। ये जो है, यदि 686 4 भागों में, ये ऑप्शन गलत दिया है जी, ये जी गलत है अनुपात। ये ना, ये 1/2 है, ये अनुपात 2/3 है, अनुपात 3:4 है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देखो। सबसे पहले 1/2 है, फिर 2 बटे कितने हैं? 3 है, अनुपातिक 3 अनुपात कितना है? 4 है। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 6 के कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 3 दूनी 6, मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 6 तिया 18, 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 3 सबसे क्या बोला है? पहला भाग बोला है। तो सबसे पहले देखो, इसको सबसे पहले क्या कर देंगे? डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड कर देंगे? सबसे पहले 4 3 7 होता है, सबको जोड़ देते हैं। सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो गया। फिर 7 में जब 18 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 25, और 25 में जब 24 जुड़ेगा तो हो जाएगा 49। ठीक है, तो 49 का जो मान है, अनुपातिक 49 का जो मान है वो कितना है? 686 है। और 686 को जब हम लोग 49 से क्या करें? डिवाइड करना चाहेंगे, अनुपातिक 1 का मान निकाल दो। 686 बटे क्या हो जाएगा? 49। 49 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 49 से कम क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, 49 मतलब एक इधर बचा, मतलब कि हो जाएगा कितना? 50 है ना, 60, मतलब हो जाएगा 18। 186 49 हाँ, तो ये चक कितना हो जाएगा? 186 हो जाएगा। 49 चौक कितना हो जाएगा? 186। तो 14 बार में कटा, निकालना की था सबसे पहला भाग। तो 14 तिया कितना हो जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर 42 वाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया गया है। तारा और टीना के बीच की राशि का अंतर आप कमेंट करके, बिल्कुल प्यारा सा कमेंट करके आप आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 156 को 1:2:4 के अनुपात में विभाजित किया गया, निम्न में से किस क्रम में प्राप्त किया? ये इसको भी आप कमेंट करके आप बिल्कुल आंसर दें प्लीज़, कृपया करके। ठीक है, यदि 3 संख्याएं 4:5 के साथ में हैं तो और उनका योग कितना है? 320 है। और इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, उनका योग दिया गया है 320 है। तो 4 4 5 5 4 9 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। अनुपातिक 16 का मान कितना है? 320 है। और 16 दूनी 32, अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया? 20। और हमको निकालना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी कौन है? 4 है। और सबसे बड़ी कितना है? तो अनुपातिक 4 माइनस अनुपातिक 7 का मान कितना हो जाता है? अनुपातिक 3। अनुपातिक 3 का जो वैल्यू है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, योगफल पूछा है। तो 7 4 कितना हो जाएगा आपका? 7 4 11। और 11 का मतलब अनुपातिक 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 220। और 220 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पर है।
यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:59 है और अनुपातिक 13 है तो सबसे बड़ा कोण आप निकालेंगे। सबसे बड़ा कोण है ना एक चतुर्भुज, भाई चतुर्भुज के ये 5 अनुपात है, 5 अनुपात है, ठीक है, 3:5:5:9 है ना। तो इसको काम करते हैं, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सभी को जोड़ोगे तो 360 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, 360 के बराबर होगा। तो 5 3 8, ठीक है, 5 3 8, 9 और 8 17, और 17 और 3 कितना हो जाएगा, 7 3 10, 17 और 13 हो जाएगा 30। तो अनुपातिक 30 का मान कितना है, इतना है। तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 3 3 दूनी 6, अनुपातिक 1 का मान कितना है, 12। और सबसे बड़ा कोण निकालना है तो 13 और 12 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 का मान निकालना है, 13 का मान निकालना है, 13 का मान निकालना है। अनुपातिक 1 का मान उतना है 12 है, तो अनुपातिक 13 का मान 12 गुणा 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 13 और 2 कितना हो जाएगा 14, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो 156 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं और उनके निवेश की वापसी के बाद आय है ना 5:3:2 है। यदि गौरव नितेश से 150 रुपये से अधिक कमाता है तो कुल आय कितना होगा, कुल आय कितना होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। रितेश, गौरव और जुगनू 2:5 के अनुपात में निवेश करता है। पहले निवेश कितना किया, 2:5:7 में किया, ठीक है। देखते हैं, तो ये था निवेश का। तो उस वापसी के बाद आय का अनुपात क्वेश्चन थोड़ा सा जांच करवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आय का नहीं होना चाहिए। निवेश के बाद उसका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन जो है वापसी के प्रतिशत का अनुपात होना चाहिए, प्रतिशत का अनुपात, प्रतिशत का अनुपात। तो प्रतिशत का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150, चलो ठीक है, सबसे पहले प्रतिशत है, ये निवेश किया और निवेश के वापसी के बाद ये प्रतिशत का अनुपात है। तो मतलब कि 2 का जो अनुपातिक 2 का जो प्रतिशत होगा वो 5/100 है ना। 5/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/100 का मतलब कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कर देते हैं ना, सीधा प्रतिशत है तो 5 हो जाएगा यहाँ अनुपातिक, फिर 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉरी गुणा हो जाएगा, फिर 7/3, 7/100 सबका 100 कट गया तो 7 गुणा कितना हो जाएगा, 7 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये लाभ है उसका मान के चलो, ठीक है। निवेश के बाद लाभ प्रतिशत है, सबसे पहले ये निवेश था, ठीक है, और ये जो प्रतिशत था उसका वापसी के बाद था। तो प्रतिशत से ही क्या कर दिए, लाभ को निकाल दिए। प्रतिशत से इतना परसेंटेज का लाभ मिलेगा, इसको मिलता है 5%, किसको मिलता है 3%, किसको मिलता है 2% का, तो इसको निकाल दिए। तो इस तरीके से हो गया 10, फिर क्या हो जाएगा 5 3 15 और 7 दूनी कितने का हो जाएगा 14 का। अब बोलता है कि भाई कि गौरव जो है रितेश से 150 रुपये अधिक कमा रहा है ना। ये किसका था, सबसे पहले देखिए ये था रितेश का, ये था गौरव का, और ये क्या था जुगनू का। तो रितेश गौरव से दोनों का अंतर दिया है, 5 का अंतर है, अनुपातिक 5 का मान कितना है, 5 3 15 मतलब 30 है। तो हमको निकालना किसका, तो कुल आय। तो भाई अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, ठीक है, 5 छक्के 30, यही तो होगा ना। अरे सॉरी, अरे अनुपातिक 5 का मान कितना है 150 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा भैया 5 या 15 मतलब कि हो जाएगा 30 का। तो देखते हैं 10 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और 25 और 14 हो जाएगा 39। तो अनुपातिक 39 का उनसे गुणा कर देते हैं, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 3 3 का 9, 9 और 2 11, 1170 कहीं पास ऑप्शन पर है क्या, ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। चलिए, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी होगी। माँ ने अपने बच्चों अरविंद है, बीनू है और क्या है चित्रा को अनुपात 2:3 अनुपात में कुछ धनराशि बांट दी है। यदि बीनू को 51 रुपये मिले
बीनू को कितना, मतलब कि अनुपातिक 3 का मान कितना हो जाएगा 51, अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 17। आप बोलता है कि चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, ठीक है। और चित्रा का कितना हो जाएगा 17 चौक 17 चौक कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 17 तो कितना हो जाएगा 68 तो कहीं है ऑप्शन पर 34 और 68, 34 या 68 अरविंद, ठीक है। ये ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शन ये इधर आता, ये इधर आता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मित्र ए बी और सी 5,525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि में क्रमशः 50, 100 और 75 निकाल दिए जाते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का अनुपात 11:18 अनुपात क्या हो जाता है 24 होगा। तो आरंभ में सी के पास कितनी धनराशि थी, आरंभ के पास कितनी है ना, आरंभ में सी के पास कितनी, समझिए कि भाई जब 50 निकल गया, 100 निकल गया, मतलब 150, और 150 और कितना निकल गया, ये 225 रुपये निकल गया, 225 निकल गया, 5,525 में आप 5,000 इसमें हम लोग को घटा देंगे 225 को, तो कितना है 0, 0, 3, मतलब बचेगा 5,300। और ये जो 5,300 है वो 11:11, 18 और 24 का क्या है योग है, तो 11 है ना, सबको जोड़ दो, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 का 1 मतलब हो जाएगा 2 और 3, और ये 3 2 कितना हो जाएगा 5, है ना, मतलब कि कितना हो गया भाई 8 4 12 13, हाँ 53 हो जाएगा। अनुपातिक 53 का मान कितना है 5300 है ना, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। निकालना किसका है सी का, और सी का कितना था, सी का आरंभ में कितना रहा होगा, आरंभ में कितना रहा होगा, तो अभी कितना है 2400, और 2400 जब 75 जोड़ दोगे तो 2400 कितना हो जाएगा 75, तो मतलब कितना हो जाएगा 2475, मतलब कि ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ए और बी के वेतनों का अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक में से, देखो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और 3,000 की वृद्धि कर देने पर उनके नया वेतन 18:23 हो जाए, तो वृद्धि के बाद सबसे पहले देखो ए और बी का क्या लिख देंगे यहाँ पास वेतन, पहले कितना था 3:4 था, फिर जब वृद्धि हुई तो कितना हो गया 18 अनुपात कितना हो गया 23 का, ये बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3,000, ठीक है, ये भी कितना बढ़ा 3,000 का, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 23 तिया कितना हो जाता है, 23 तिया कितना हो जाता है 23, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, मतलब 69 हो जाता है, ठीक है। 18 चौक कितना हो जाता है 72 हो जाता है, 23 तो एक कितना बचेगा अनुपातिक 3, 23 तिया कितना हो जाता है, 23 तिया कितना हो जाता है 69,000, फिर माइनस कितना हो जाता है 18 तिया, अच्छा 18 तिया कितना हो जाता है 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाता है, तो 54 मतलब 5400 हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। अब जब 54,000 में है ना 69 को जब घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया 15,000, तो अनुपातिक 3 का मतलब कितना बच गया 15,000, और 5 से कितना 3 5 कितना हो जाता है 15, और 3 5 15 का मतलब होता है भैया अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाता है 5,000। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन बताना है, पहले ए का वेतन कितना रहा होगा 5 से 15,000, और 15,000 में 3,000 को और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 18, क्योंकि अनुपातिक 3 का मान कितना हो जाएगा भैया 15,000, अनुपात में फिर जोड़ देंगे 3,000 तो कितना हो जाएगा भैया 18,000 जो है इसकी राशि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी संख्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। पहले कितना था, दो संख्याएं मतलब मान लेते हैं ए और बी है, ये 5 अनुपात कितना है 8 है, पहली संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब कि 5 × 140
40 हो जाएगा। फिर अनुपात कितना हो जाएगा, 8 गुणा एक दूसरी संख्या में 25% की 15% की कमी, मतलब कि हो जाएगा 85। ठीक है, तो इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर किसी से कट जाएगा क्या, किसी से कट जाएगा क्या, काट देते हैं। 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, मतलब कि 70 अनुपात 4 गुणा 17 रहेगा। 2 से और कट जाएगा क्या, पहले 4 से काट के देखते हैं। 4 एकम 4, बचा कितना 3, हाँ नहीं 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 35, मतलब कि 35 अनुपात 17 दूनी 34। ये ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, चलिए फिर बोलता क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर देखिए ए और बी मान लो दो संख्या है और ये 2 अनुपात कितना है, 3 था। 7:10 हो जाता है। कब हो जाता है, जब 4 जोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जब समान संख्या दोनों संख्या में जुड़ रहा है तो आपस में क्या कर देंगे, ऐसे इसको इससे गुणा करके क्या, 10 दूनी 20, 7 21 अनुपात 1। ठीक है, घटाएंगे ना इसको दोनों वैल्यू को। 10 चौक 40, 10 चौक नहीं भाई 10 दूनी 20, 7 21, 20 में 21 घटा कितना बचा, अनुपातिक 1। 10 चौक 40, 7 चौक 28, जब 28 40 में 28 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, तो निकालना क्या था, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, और 12 तो यह कितना हो जाएगा, 36। अगर मैं कहूँ तो दोनों में अंतर कितने का है, तो भैया सीधा सीधा बोलोगे 12 का है। ठीक है, दोनों संख्याओं दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। और पहली संख्या देखो, ये है ए है और ये बी है, मान लो ये 3 अनुपात कितना है, 2 है। और उसके बाद घटा जाने के बाद 5 अनुपात कितना हो जाता है, 4। पहली संख्या में घटाया गया 8 और दूसरी में घटाया गया 6, और दोनों में घटाने की ही बात कर रहा है, तो मतलब दोनों को आपस में घटाना ही है। तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10, मतलब आपस में घटा दोगे तो अनुपातिक 2। 8 चौक 32, 6 पंचे 30, दोनों घटेगा कितना बचेगा, 2। इसका मतलब कि अनुपातिक 1 का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, तो निकालना किसका था, संख्याएं ज्ञात करना था, तो यही संख्याएं ही होंगी, अर्थात 3 और 2 ही क्या होगा, संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का अनुपात 9 अनुपात कितना है, 11 है। और प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है, 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो घटा देंगे, सबसे पहले ये 4 घटा दिए, इसमें भी 4 घटा दिए, तो भाई इसको भी कर देंगे। 9 9 81, 11 7 से 70, 77, 9 9 81 और 77, 77 मतलब कितना बच गया, 81 में से 70 जाएगा तो अनुपातिक 4 बचा। 9 चौक 36, 7 चौक 28, 36, 9 चौक 36, 7 चौक 28 है ना, 36 और में जब 28 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 9 चौक 36 है और 7 चौक 28 है, 6 2 8 बचेगा। अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना निकालना था, संख्याओं का योग, मतलब कि 11 और 9 कितना हो जाता है, 19। 19 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 38 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे 19 बोलता हूँ क्या, हाँ अनुपातिक दोनों संख्याओं का योग निकालना है तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, फिर अगला देख लेते हैं। अनुपात 7 और 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए तो इसका मान 4:5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या जोड़े जाए जिससे क्या हो जाएगा, तो चलो जोड़ देते हैं भाई। सबसे पहले 7:11 है, फिर कितना है, 4:5 है। मान ले देते हैं कि x जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 7 पाती 35, 7 पाती 35 और 11 और चौक 44। 44 मतलब कितना जुड़ेगा भैया, x का जो मान हो जाएगा, सबसे पहले इसको घटा देंगे, है ना। सब 5x, 5 एकम 5 अनुपातिक 1, अनुपातिक x हो जाएगा। x के बराबर हो जाएगा 7 पति 35 और 11 चौक 44, 44 माइनस 35 है ना। ये आपस में 5x और 4x घट गया तो बचा x बस। तो जब 44 में 35 घटेगा, इधर 5 4 9, मतलब x का मान कितना बचेगा, 9 घटाने पर ये जो है इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात इतना है, अर्थात ए और बी कितना है 4:5 है। ए के वेतन में 10% की वृद्धि और बी के में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो भाई 10 में 4 गुणा 10 हो जाएगा सीधा सीधा, और 5 गुणा कितना हो जाएगा 22। तो 4 10 दूनी 20, इसका मतलब 4:5 दूनी 10। तो कहीं पास है क्या, कहीं पास है क्या, वृद्धि हो जा, अरे वृद्धि हो जाता है ना, तो इसको हम लोग करें नहीं यार, सॉरी 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 सॉरी। तो ये हो जाएगा 110 और ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 11:5 दिया 15, कहीं 11:15 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ना चाहिए कि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाएगा। तो देखिए, ठीक है, देखिए हमें और 7 और कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाए 13:14 हो जाए, 13:14 हो जाए। तो भैया कितना जोड़ा जाए, अभी मैंने बताया उसी के अनुरूप आप क्या करेंगे, कमेंट करके इसका सही आंसर ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, चलिए 3:5 के में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, फिर से आ गया वही क्वेश्चन। चलो इसको मैं बता देता हूँ, 3:5 है, 5:6 है, क्या जोड़ा जाए, तो भैया बोल देते हैं x जोड़ा जाए तो 6 कम 6 6। तो ये दोनों में अंतर कितने का हो गया, अनुपातिक x का हो जाएगा ना, x सही हो जाएगा ना। इसके बाद क्या कर देते हैं, 6 तिया 18 और 5 25, 18 में जब 25 में 18 जब चला जाएगा तो बचेगा 7, अर्थात 7 जो है जोड़ने पर वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, ये है 4:5 था, और फर्म में पुरुषों की संख्या 80% और महिलाओं की संख्या 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो निश्चित में बताइए कि करने का निश्चय किया तो अब फर्म के, देखो पहले कितना था 4:5 है ना, बढ़ोतरी हुआ है दोनों में, बढ़ोतरी हुआ है दोनों में। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 180, फिर अनुपात क्या करेंगे 5 गुणा 60 मतलब 160 कर देंगे, ये 0 से कैंसिल, ये भी 0 से कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचा सॉरी 2 अट्ठा 16। ठीक है, और फिर 2 चौक 8, फिर 2 निया 18 है ना, यही तो होगा, मतलब 9 दूनी 18 और 5 चौक, अच्छा ये तो और कट जाएगा, ये और कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मतलब 9:5 दूनी 10। तो कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कियों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। उसके बाद लड़की और लड़कों का संख्या कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। सबसे पहले देखिए ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, बॉयज़ का अनुपात 7 है और बॉयज़ 5 और 7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला करवाया गया। ठीक है, उसके बाद लड़कियां और लड़कों की नया ये ओल्ड अनुपात है। ठीक है, और ये देखते हैं नया, देखते हैं ये कितना हो गया, 1:1 हो गया। किसको जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, केवल बॉयज़ को जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है 8 जोड़ा गया है। तो भैया ये जब 8 जोड़ा गया है तो ये तो गर्ल्स को नहीं जोड़ा गया है, तो गर्ल्स बराबर होना चाहिए। तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दी, क्यों, क्योंकि 7 के बराबर करना था भाई। अब ये बराबर हुआ, अब तो सही हुआ कि गर्ल्स का मान बढ़ेगा नहीं। अब देखिए कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना 2 है, इसका मतलब अनुपातिक 2 का जो मान है वो कितने का है, 8 का है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो भैया 5 चौक 20 ये हो जाएगा और 7 चौक 28 ये हो जाएगा। अंतर पूछा था तो 20 में 28 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है और उनका योगफल 70 है। तो प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात कितना हो जाता है, वह 5:6 हो जाता है। ठीक है, दोनों का अनुपात, दोनों का योग इतना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा, ये है 3:4 है। अगर टोटल बोलूँ तो अनुपातिक 7 का जो मान है वो 70 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा। फिर कितना जोड़ा जाएगा बोला है, तो चलो बोलते हैं x जोड़ा जाए। तो अब ये हो जाता है 5:6। तो जब दोनों को 6 कम 6, 5 कम 5, तो मतलब क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 6 × 18 और 5 × 20, मतलब कि बचा कितना, x में 2 जोड़ा जाएगा। मतलब कितना जोड़ा जा रहा है इसमें, अनुपातिक 2 को जोड़ा जा रहा है, अनुपातिक 2 को जोड़ा जा रहा है, यही तो बोलेंगे ना। तो अनुपातिक 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, क्योंकि अनुपातिक 1 का मान कितना था 10, तो कितना जोड़ा गया 20। तो आंसर नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो 5:7। आप छोटी संख्या निकालिए। कमेंट करके प्यारा सा एक जवाब आप कमेंट करके बिल्कुल देवें। और आगे का जो वीडियोस है और हम और बनाएंगे ताकि आप एक ही वीडियो पर बोर ना हो जाए। इसके लिए बोर तो होना ही नहीं है, बोर तो होने वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ही लंबे समय में आप बैठे बैठे आपका हाथ पैर दुखने लगता है। तो इसी कारण से हम नेक्स्ट वीडियो पे आगे का जो बचा हुआ सवाल है उसको और बनाएंगे। तो ठीक है, तो आप याद रखिएगा आने वाले समय पे CDP का क्लास, शिक्षक भर्ती का क्लास जो है पूरा टोटल चलेगा। हमारे असिस्टेंट लोग पूरे इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे, आपके लिए तैयारी करके आपको देंगे। तो आप जब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार इसको मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो वीडियो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जुड़ करके हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप यह बात याद रखिए कि इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।